दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमन दावत। आप देख रहे हैं दी लखनऊ। लखनऊ में काकोरी में हुए पेशाब कांड, शीतला मंदिर प्रांगण में पीड़ित को नहीं मिल रहा है न्याय। इस विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव आर्मी के संस्थापक मिस्टर योगेश पासी। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। योगेश जी, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि काकोरी में हुए पेशाब कांड में शीतला मंदिर में पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रथम दृष्टि से देखते हैं जो काकोरी में शीतला माता मंदिर के परिसर में जो ये कांड हुआ, मूत्र कांड हुआ, वैसे तो काकोरी की धरती क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है और ऐतिहासिक पटल पे देखा जाए तो क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत है। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको सेंस नहीं था कि उसका पेशाब वहाँ पे बैठे बैठे मंदिर प्रांगण में निकल गया और मंदिर का जो मेन जहाँ पे मूर्ति, जहाँ पे पूजा होती थी, वहाँ से वो बारादरी बहुत दूर थी। हम और हमारे मगवा प्रधान, हम लोग ने सब ने मिलकर के उस मंदिर का पूरा अवलोकन किया और जहाँ पे मूर्ति स्थल है, जहाँ पूजा होती है, उसी के जस्ट पीछे बहुत ज़्यादा 20 फीट की दूरी पर खुद लैट्रिन, बाथरूम, वॉशरूम बना हुआ है और मंदिर प्रांगण जो मेन मंदिर है, वहां से कम 50 फुट की दूरी पर इस वृद्ध और बीमार एक बुजुर्ग द्वारा गलती से पेशाब हो गया। उस पेशाब को होने के बाद वहां पे एक महाशय आते हैं, ये कहते हैं कि आपने पेशाब कर दिया। तो वो कहता है नहीं साहब, हमने नहीं किया। कहता है तुमने किया है, इसको चाटो, इसको पियो। तो वो डर के मारे, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो एक तरह से दबंग व्यक्ति है, पूरे इलाके में उसकी दबंगई की चर्चाएं हैं। इसीलिए हम लोग जब धरना दे रहे थे तो वहाँ लोकल के लोग हम लोगों को सपोर्ट में नहीं आ पाए, क्योंकि सब लोग डरते हैं और उसके दबंगई के डर से, भय से उन्होंने इस पेशाब को अपनी मुट्ठी में लेके वो पिया। उसके बाद उसकी दबंगई का जो रसूख होता है वो वहां नहीं खत्म होता है, पास में पड़ी एक बोतल से कहता है कि जाइए मंदिर का जो सरोवर है वहां से पानी भर के लाइए। पानी भर के वो लाता है, उससे साफ कराया जाता है वो पेशाब। साफ कराने के बाद भी उसके मंसूबे पूरे नहीं होते तो वो पासी नाम लेके गाली देता है और उसको एक लात मारने का प्रयास करता है। ये सारा कांड हुआ। पीड़ित व्यक्ति से जब आप मिले जी, तो आपसे उन्होंने और क्या बताया जी, इस जिसने ये कृत्य किया था? देखिए वो यही बता रहे हैं बार बार कि मेरी दवाई चलती है। बार बार वो दादा अपनी दवाओं को दिखाते हैं और अपनी सफाई देते हैं कि बेटा मैं बहुत बीमार रहता हूँ। और आज भी, कल भी हम लोग गए, कल भी वो बीमार थे, हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो अंदर कमरे में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो जो ये अमानवीय कृत्य हुआ है, जिससे अवध की धरती के साथ साथ में पूरा देश और पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हो रही है और लगातार पासी समाज, जिसको हम आज मार्शल समाज कहने लगे हैं, कहते हैं कि लखनऊ को लाखन पासी ने बसाया, बिजली पासी की बात करते हैं, हमारी पासी शेरनी उदा देवी पासी की बात करते हैं, झलकारी बाई कोरी क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है और लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी, मतलब लखनऊ के मालिकों को पेशाब चटाया जा रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि वहां पे मौजूद जो पुलिस का महकमा है रणनीतिबद्ध तरीके से उनको एसीपी के सामने तो हाजिर कर देता है। हाजिर करने के बाद उसका रिमांड भी लिख दिया जाता है। उसके बाद एक नाटक शुरू होता है कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद आप अगर पुलिस कस्टडी में हैं, आप पुलिस कस्टडी में है तो आपको सरकारी चिकित्सालय ले जाया जाएगा, ना कि किसी प्राइवेट, और वो भी मेरी चॉइस पे तो कभी नहीं ले जाया जाएगा। तो उसकी चॉइस पे ले जाकर उनको भर्ती करा दिया गया है। आज भी वो नाटक चल रहा है, सिर्फ पुलिस की रिमांड और ये छुट्टियां खत्म होने का इंतजार हो रहा है। आराम से एक वकील खड़ा होके 151 की धारा है उसकी बेल करा लेगा। आपका कहने का मतलब है कि सरकार और पुलिस प्रशासन जो है उसको संरक्षण दे रहे हैं? पूरी संरक्षण दे रही है। पहली बात तो वो शाखा का मेंबर है और सवेरे सवेरे जो हमारे समाज के एससी और बैकवर्ड के बच्चे हैं, उनको सवेरे जबरदस्ती बुलाकर उनसे योगा कराना, प्राणायाम कराना, सूर्य नमस्कार कराना, ये सारी एक्टिविटी जो शाखा में होती है, ये सब करा करके उनके विद्यालय जाने के समय को नष्ट करता है। और अपने बच्चों को, ये वहाँ के ही लोगों ने बताया, अपने बच्चों को लामाटेनिया जैसे इंग्लिश माध्यम के स्कूल में भेजता है और वहाँ के बच्चे अशिक्षा में पड़े रहें। आखिर यही तो इनका कहना है कि आप अशिक्षित रहिए और हमारा झंडा डंडा उठाइए और हम अपने बच्चों को
देश विदेश बढ़िया बढ़िया स्कूलों में भेजेंगे, और वही आज हो रहा है। अज्ञानता की वजह से एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है। और कहने का मतलब है कि ककोरी क्षेत्र में जातिवाद चरम पर है। काकोरी क्षेत्र में नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, उत्तर प्रदेश की हर एक माटी में जातिवाद घुसा हुआ है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्राइम में नंबर 1 पे बना है, शिक्षा में नंबर 1 नहीं बना, क्राइम में नंबर 1 बना। विद्यालयों को मर्ज करके विद्यालयों को एन केन प्रकरण से बंद करना है, दारू के ठेके को अधिक से अधिक खोलना है जिससे क्राइम हो। इसीलिए क्राइम में हमारा नंबर 1 है और थानों में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। आप जैसे पत्रकारों ने, कई नेताओं ने इस बात को उठाया तो ये अंडर सेक्शन अनुसूचित जाति और अभद्रता के धाराओं में आ गया, लेकिन पुलिस लगातार उनको बचा रही है। एसीपी महोदय के सामने जो हमारा वायदा हुआ था, जो 24 घंटे का समय लिया गया था, उन्होंने कहा था कि हम इनको रिमांड लेंगे। आज तक रिमांड की बारी नहीं आई। जैसा कि ककोरी क्षेत्र जो है पासी समाज के विधायक और पूर्व सांसद के अंडर में आता है, और तो क्या पासी समाज के विधायक और सांसद जो हैं असमर्थ हैं रामपाल पासी जी को न्याय दिलाने में? अब देखिए, वो डमी है जी, वो डमी है। अब डमी टंगी रहती है वो किसी भी शॉप के बाहर, वो डमी होती है। तो वो एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से एक सीट आरक्षित है, तो उनको दिया गया है। ना उनको बोलने का अधिकार है, ना आवाज राइज करने का अधिकार है। अरे पासी सांसद है, पासी विधायक है, उसके बावजूद भी हमें धरना देना पड़ रहा है, आप जैसे पत्रकारों को कवर करना पड़ रहा है, और पब्लिक को इकट्ठा होना पड़ रहा है 29 तारीख को, क्योंकि ये बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। ये बात हमारे ऊपर लग गई है कि ये दोबारा से कृत्य होगा। और एक अभी मैं देख रहा हूँ रिसेंटली कुछ दिनों में, एक हफ्ते के भीतर लगातार कंटिन्यूसली ऐसी घटनाओं का दौर स्टार्ट किया गया है कि ये बताने के लिए कि अब संविधान से देश नहीं चल रहा है, देश किसी और किताब से चल रहा है, और उसी किताब को मार्गदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन राजनीति लोग वही काम कर रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों आप काकोरी में प्रदर्शन के लिए गए हुए थे, वहां पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी भी आए हुए थे जी। उनसे आपकी क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई 29 तारीख को प्रदर्शन को लेकर? देखिए, अवधेश प्रसाद पासी जी आए, हम लोगों ने नारेबाजी की तो वो बाहर निकल के आए और हमने उनको घेर लिया, आमना सामना हुआ, बात हुई। तो हम लोगों ने यही कहा कि आपने अंदर क्या बात की, तो उनका यही कहना था जो वही जो सब लोग कह रहे हैं कि भाई कानून उनको जेल भेजेगा। अरे कानून भी जेल भेजेगा, नेता किस लिए होते हैं? आप आवाज तो राइज करिए, आप बताइए तो कि कैसे होगा। हमने बार बार उनसे पूछा, वो हमें इतिहास में ले जा रहे हैं। अब बोले तो हैं कि 29 को आएंगे, वैसे ये हमारा धरना किसी प्रकार का राजनीतिक नहीं है, लेकिन जिसको भी आना है, मैं आपके इस लखनऊ न्यूज के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, जिसको भी आना है उनका स्वागत है, क्योंकि ये लड़ाई किसी ना जात की है ना किसी धर्म की है, ये लड़ाई इंसानियत की है। और इंसानियत का दमन जब जब किया जाएगा, ये मार्शल समाज, सुहेलदेव आर्मी और नवयुवक जो अवध के हैं, ये बाहर निकल के इन लोगों को बताने का काम करेंगे। ये सामंतवाद लोग हैं, इनको बताने का काम करेंगे कि अवध के बादशाह हम हैं, तुम एक जमीन का टुकड़ा लेके यहाँ मकान बना लिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे मालिक बन जाओगे। भाजपा से पूर्व सांसद कौशल किशोर जी भी बीते दिनों पीड़ित से मुलाकात की और उनको बताया कि ये हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। हाँ। क्या सांसद जी आरएसएस के सामने छोटे पड़ जा रहे हैं न्याय दिलाने में? वो तो उसी दिन हो गए थे जब वो भाजपा से सांसद बने थे, जी, समझ गए ना। एक टाइम था, एक दौर था जब लाल सलाम क्या करते थे, कम्युनिस्ट थे। उस समय के कौशल किशोर जो मरी हुई जली लाशों को लेकर थाने पहुंचते थे, आज के कौशल किशोर बहुत अंतर है। तो वो कौशल किशोर मर चुका है और अब नया ट्रेंड आने वाला है। और कितना भी हमको दबाओ, हमारे पर बहुत दबाव है, हम आपको अभी खोल के नहीं बताएंगे, 29 के बाद बताएंगे। इतना दबाव है जिसको हम बता नहीं सकते। अब हम सीधा सीधा हमारी लड़ाई वर्तमान हुकूमत से चल रही, ठीक है, और ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे तुम्हें हमें जेल डालना है, हम कह रहे हैं आपके माध्यम से जेल डाल दो, लेकिन ये धरना होके रहेगा। जितनी धमकी दिलाने दिला दो, फिर भी ये धरना होके रहेगा।
सुहेलदेव पार्टी रामपाल पासी जी को किस तरीके से न्याय दिलाना चाहेगी? सुहेलदेव आर्मी हर तरह से, जी रोड से, टेबल से, पेपर से, हर तरफ से इनको न्याय दिलाने के लिए खड़ी है। वो मेरे ना रिश्तेदार हैं ना कुछ है, लेकिन बस इतना है कि जो गलत कृत्य हुआ है जी और हम जोर से चिल्लाते हैं, राजा महाराजाओं की जय जयकार। अभी 25 तारीख भी आ रही है, जी जी बड़ी रैली हमारी अक्सर होती है जी जी और फिर लोग कमेंट में नीचे लिखेंगे कि क्या कर पाए तुम लोग जी जी जब तुम्हारे समाज के एक व्यक्ति के साथ पेशाब चटवा दिया गया। तो हमारा संगठन चलाना व्यर्थ है अगर हम उस व्यक्ति को न्याय न दिला पाए। जी 29 तारीख को आपने प्रदर्शन के लिए बोला है काकोरी में, हाँ जी। तो कौन कौन से संगठन आ सकते हैं और कितने लोग काकोरी पहुंच रहे हैं? 29 तारीख को क्रांतिकारियों का काम होता है किसी को दावत नहीं दी जाती, जी जी ठीक है। और जिसको भी आना है, मैं तो राजनीतिक अराजनीतिक जितने भी संगठन जी जी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं मैं सबको बुलाता हूँ। जी जिसको भी आना है खुला मंच है, आप अपने डंडे झंडे के साथ आइए, सबका स्वागत है। और इस लड़ाई में हम कोई अपना ना बैनर बनवाएंगे ना कुछ बनवाएंगे, जी जिसको भी आना है जी। आ सकता है। 29 तारीख का प्रदर्शन क्या पुलिस प्रशासन के खिलाफ काकोरी का बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है? पुलिस प्रशासन के खिलाफ थोड़ी ना है, ना। पुलिस प्रशासन तो अपना काम किया स्टार्टिंग में, उसने किया, जी। उसने झटपट मुकदमा लिखा, तुरंत सारी अच्छी धाराएं लगाई। लेकिन रात में जब चौकी प्रभारी के ऊपर दबाव बनाया जाता है, जब वहां के आरएसएस शाखा के लोग चौकी प्रभारी के ऊपर एक अन्यथा दबाव बनाते हैं कि इसको रिमांड पे नहीं लेना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, वहां से मामला गड़बड़ होता है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस को तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो चला रही है, हमको क्या मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश की बॉडी किस तरह काम कर रही है। वो तो ऑर्डर को फॉलो अप कर रहे हैं। अगर ये सुशांत गोलसुटी बगल में थाना बना है, यहाँ के एसएचओ को ऑर्डर आ जाए कि योगेश पासी वहां जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको उठा के लाना है, तो ये सर 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 उसके अलावा कुछ नहीं निकलना। वो उठाएंगे, मेरे को भर देंगे। तो ये होता है। उसके बाद रस्सी को सांप कैसे बनाना है, ये तो एसीपी और जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं इतने बुद्धिमान होते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन पुलिस भी दबाव में है। लेकिन हम अपनी बात किससे कहेंगे? जिसके पास सारी प्रशासन की भूमिका है, उनको भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप जो ओथ खाते हैं, जो कसम खाते हैं, वो संविधान की खाते हैं, ना कि किसी नेता मंत्री विधायक की सर की खाते हैं। तो यहाँ पे मानवता शर्मसार हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है। अगर आपके बाप के साथ यही हुआ था, आपके लड़के के साथ यही होता, तो क्या आप मौन होते? आप न जाने अब तक उसकी खाल को निकाल कर उसमें भूसा भर दिए होते। तो वही आज एक वोट की वैल्यू आपकी है तो उनकी भी है। तो आप उसका काम करें, उस परिवार का सम्मान रखें और जिन लोगों ने कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा करके उनको जेल भेजने का काम करें। हमारा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मयाराम पासी है, मैं जिला अध्यक्ष सुहेलदेव आर्मी लखनऊ। जी ये जो काकोरी में कांड हुआ है, पेशाब कांड हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल निहायत ही गलत कृत्य हुआ है, ये निहायत ही गलत कृत्य। और देखा जाए तो हमने बुजुर्गों सुना है कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। मान लीजिए मंदिर प्रांगण था, तो जैसा कि भैया ने बताया, हम तो गए नहीं, लेकिन 50 फीट की दूरी पे शीतला माता मंदिर था और वो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसकी दवा चल रही थी, वो सास का बीमार था। तो बाय द वे अगर पेशाब हो ही गया था तो कोई इतना बड़ा उसने तेजाब नहीं कर दिया था। लेकिन जो है विचार करने वाली बात यह है कि ऐसी ओछी मानसिकता रखने वाले, जिनका नाम हमने सुना है पम्मू गुप्ता हैं, कैसी मानसिकता उनकी है कि बुजुर्ग हमारा हो, हमारे पिता हो, आपके पिता हो, यानी ए टू जेड किसी भी कास्ट का व्यक्ति, मैं जात की बात नहीं करता, मैं बुजुर्ग की बात करता हूँ। तो उस बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, अपने बाप के नजरिए से देखना चाहिए, जैसा कि हम लोगों को बचपन पढ़ाया जाता है, तो बुजुर्गों के सम्मान को। लेकिन उस व्यक्ति की ओछी मानसिकता देखिए कि उसने उनको कितना मजबूर किया। वो बूढ़े थे, अकेले रहे होंगे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मजबूर नहीं हुए होते तो वो नहीं करते हैं। जो निहायत कृत्य उस व्यक्ति ने किया है, उसको उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई के तहत, उसी के हिसाब से किए गए अपराध की वजह से इसको जो है उसी के हिसाब का दंड मिलना चाहिए।
जैसा कि पुलिस ने अपना कार्य किया, जी। मुकदमा दर्ज किया और उनको जो है अरेस्ट भी किया कि जो है एसपी साहब सामने पेश भी किए। जी। लेकिन ये शासन सत्ता ये कहीं न कहीं अपने से ऊँचे अधिकारियों के अधीन रहते हैं। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये देश जी। ये आरएसएस के इशारों पे, ये संघ के हिसाब से नहीं चलता है, ये संविधान के हिसाब से चलता है। आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ये आरएसएस के लोगों ने जो किया है, इतिहास में हमने पढ़ा है। ठीक है? तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मनुवाद व्यवस्था आप लागू करना चाहते हैं, जी। ये नहीं लग पाएगी। ठीक है? अब यूथ जाग रहा है, बहुत गुमराह कर लिया आप लोगों ने। तो यही चीज़ है, हम लोग चाहते हैं कि एक बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए और ये बात अगर किसी को गलत लगती है तो मेरे से बात कर सकता है। क्योंकि बुजुर्ग किसी का भी हो, हमारे पिताजी हों, आपके पिताजी हों, किसी के भी पिताजी हों, मैं कहता हूँ वो जो व्यक्ति है जिसने कृत्य किया है, क्या उनके पिताजी क्या वो सम्मानीय नहीं होंगे? होना चाहिए। लेकिन क्या जिस तरह का इसने कृत्य किया है, घोर विरोध करने वाला काम किया इसने, तो यही हम चाहते हैं कि और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि समाज में कहीं पर भी अगर गलत होता है तो ये हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि उस गलत कार्य को पूर्ण रूप से बाधित करें, उसका हम लोग विरोध करें कि ये गलत काम नहीं होगा, क्योंकि ये स्वतंत्र देश है हमारा। ठीक है? तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी बड़ी तकलीफ हुई ये सुन के कि अभी इटावा में एक कांड हुआ था, अब ये हो गया है। और अभी आज हमने एक वीडियो देख रखा है, जो बाबा जी के गोरखपुर में एक महिला को जो वो रोड पे थाने के सामने निकल कर जोर-जोर से चिल्ला रही है कि दरोगा ने मुझे अंदर किसी कोई मामला रहा होगा, बुला के उसको बहुत मारा। तो जब बाबा जी का खुद का जहाँ पे उनका अपना खुद का गाँव है, रहते थे जहाँ पे, वहाँ पर कानून व्यवस्था सख्त नहीं है, तो यहाँ क्या उम्मीद किया जाए? ये तो कैपिटल है। लेकिन जो है हम लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सही रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन ये लोग जो है ये जो सामंतवादी व्यवस्था के, मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। वो चाहे पुलिस के द्वारा हो, चाहे जनता के द्वारा हो, यही सब बातें हैं। इसी तरह का एक मामला उन्नाव से पुरवा के पास से आया है, जहां पर यादव समाज का एक लड़का था 14 वर्ष का। जी। किसी बात को लेकर सामंतवादी लोगों ने उसको चप्पल जूतों से कमरे में बंद करके इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते अब आप सोच लीजिए कि कितना जो है कितना गंदा कृत्य किया है। अरे बच्चा भगवान का रूप होता है, यही लोग बताते हैं। इन्हीं की सब पुराणों में लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं। जब एक बार आप कहते हो बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, तो वो अबोध था, नादान था, 14-15 साल का बच्चा क्या जाने? तो आपकी क्या मानसिकता है? हम लोग सब समझते हैं, बस और हमारे जो और समाज के लोग, उनको समझने की आवश्यकता है इस चीज़ को। जी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मैं रामदेव पासी। जी, जी। और मेरा सोहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय संगठन है। जी। उसमें जो एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं हम लोग। तो ऐसा है कि एक तो ये जो काकोरी पेशाब कांड हुआ है, रामपाल पासी जी के साथ में जो इस तरीके का दुर्व्यवहार और उन पम्मू गुप्ता जी के साथ द्वारा जो किया गया है, देखिए ऐसा है, एक तो हम लोग पहले से भी काफ़ी सताए हुए लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज कुछ इन कुरीतियों को झेलता हुआ आ रहा है। तो हमारा यही कहना है कि अब जो भी चीज़ें हो रही हैं समाज में हमारे लोगों के साथ, और ज़्यादातर हम ही लोग सताए जाते हैं हर जगह पर, चाहे कहीं पर हो, पुलिस में हो, प्रशासन में हो, चाहे समाज में हो, स्कूल की क्वालिफिकेशन में हो, और हर जगह पे दबा दिया जाता है कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा अगर कोई अच्छे से पढ़ लिख रहा है तो उसको हर तरीके से मुकदमाबाजी में फंसा देना, किसी न किसी कुरीतियों में ढकेल देना, नशेबाजी में फंसा देना। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि जो ये पम्मू गुप्ता द्वारा जो रामपाल पासी जी के साथ, उन दादा के साथ में जो कृत्य किया गया है, देखिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब उन्हें तो प्रशासन जेल भेज नहीं रहा है, तो उस वजह से हम लोग अभी तो डेट निर्धारित कर ही दिए हैं 29 तारीख में काकोरी में। कहीं पर अभी जगह का नाम भी जो है आपके चैनल के माध्यम से और तमाम मीडिया के लोगों से बता दिया जाएगा। वहाँ पे हम लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे रणनीति की जाएगी कि आगे का क्या रवैया होगा हम लोगों का,
क्योंकि समाज में इस तरीके का कृत्य होना एक हर बूढ़े बुजुर्ग नहीं, हर नौजवान के ऊपर, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पर तो हर कोई भी कमेंट कर सकता है कि देखिए आपके समाज के लोगों को और आपके समाज के लोगों को जो है पेशाब चटवाया गया है। आप लोगों ने वहाँ काकोरी में जा करके धरना दिया और रात में 8 बजे 8:30 बजे एसपी महोदय आए और उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे का समय ले रहा हूँ और 24 घंटे में जो है अभी मान के चलिए हमें लग रहा है तकरीबन तीसरा चौथा दिन है आज और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है और वो लगातार वहीं पे अपना ढकोसला रच करके कि जो है मेरा हार्ट का अस्वस्थ होने के हवाला देकर हार्ट का जो है इलाज पहले से चल रहा है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। वहाँ पे कोई नकली पर्चा अपना दिखा रहा था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा बनाया हुआ। तो वो सब चीज़ें हैं। देखिए पुलिस कहीं ना कहीं किसी के अधीन काम कर रही है और ये आरएसएस के मेंबर भी हैं। पता चला वहीं के गांव के लोगों ने बताया कि ये जो है जो प्रांगण में मंदिर प्रांगण में शीतला माता मंदिर में जहाँ पे पेशाब कांड हुआ है वो बुजुर्ग दादाजी बैठे थे। उनके द्वारा वो तो कहते हैं कि पहले तो डर के मारे उन्होंने कहा कि पानी है क्या नहीं है, लेकिन फिर उसने कहा कि देखिए यदि अगर आप ये पानी है, वो डर के मारे कुछ बता नहीं पाए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि आप इसको चाटो, तो उन्होंने हाथ में ऐसे लिया और चाट लिया। फिर उसने कहा कि ऐसा है रामपाल जी, तुम पासी कहीं के, तुम यहाँ मंदिर में क्यों आते हो, इसको धुलो और दोबारा आओगे तो लात मार देंगे तुमको। तो इस तरीके की जो है बदतमीजी से बात की उन्होंने और बहुत ही गंदा कृत्य किया उसने। और हम और अपने समाज के और अपने काकोरी के पासी भाइयों और मलिहाबाद विधानसभा से, यहाँ मलिहाबाद विधानसभा में उस दिन सब लोग बता रहे थे कि अरे सब लोग क्या हाई 1.25 लाख पासी हमारी जो है पासी जनसंख्या है और वहाँ पे इतना ज़्यादा भाई हमारे माननीय कौशल किशोर जी अभी 2 बार हमारे मोहनलालगंज लोकसभा से सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी दूसरी बार इस बार मलिहाबाद से जो है विधायक हैं और उन्हीं के जो है रिलेशन में उनके साले साहब लगते हैं हमारे विधायक जी अमरेश कुमार जी। वो भी उस दिन गए थे, लेकिन उन लोगों के एक एमपी पूर्व, दो वर्तमान एमएलए, उन लोगों के सामने इस तरीके और वहाँ पे वर्तमान एसओचओ काकोरी भी बैठे थे और उन लोगों ने भाई माननीय जी पहुंचे, मुकदमा लिखा गया, सारी चीजें हुई। उसके बाद में उनको बुला करके थाने में बैठा दिया गया। कहते हैं लोग यदि अगर थाने में बैठाया जाता तो आज हमारे गांव घर के बगल में 1 किलोमीटर की दूरी में जेल है। तो हम लोगों को पता होता कि हाँ कोई पेशाब कांड का जो है मुलजिम यहाँ पे आ रहा है। हम लोग पता होता तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ की क्या है क्या नहीं। भाई हम भी तो देखें। अच्छा अभी तक उसका फोटो ही देखा है, सामने से देखा नहीं। अच्छा पुलिस उसको इतना ज्यादा अपने उस पे लिए घूम रही है कि उसमें कोई एक्शन का छोड़ो, उसका नाम ही नहीं ले रहा है कोई। तो वहाँ के लोगों में भयभीत है, एकदम डर पैदा हो रखा है, या मतलब कि हमेशा से वहाँ के लोग बताते हैं कि इतना दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि इसको गांव का कोई भी, हम लोग वहाँ 7-8 घंटे बैठे धरने पे, लेकिन कोई भी गांव का व्यक्ति उस तरीके का नहीं आया। वहाँ पे एक ही लोग आए थे, कोई शर्मा करके थे वो भी। उन्होंने कहा कि भैया ये इतना दबंग व्यक्ति है कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं होता है। तो यहाँ मंदिर प्रांगण में, और रही बात मंदिर प्रांगण की, तो वहीं के लोगों ने बताया कि ये जबरदस्ती जो है अपनी दबंगाई के बल पे उस प्रांगण में जो है अपना कब्जा कर रखा है। वहाँ पे किसी का शादी ब्याह होता है तो उसकी वसूली करता है, वहाँ पे जो दुकानें इधर उधर लगती है उसकी भी वसूली करता है। अन्य चीजें जो भी उस प्रांगण में होती हैं, मेला समिति जो भी अपना कार्य जो कुछ भी होता हो, उसमें जबरदस्त जो है अपने गुंडाई के बल पे ये अपना परिवार से सक्षम है, दबदबा बना रखे हैं, पैसा कौड़ी से सक्षम है परिवार से। अभी ऐसा ही एक बंथा थाना के अंतर्गत एक गांव में मैटर हुआ है, जो ठाकुरों ने बगल के ही गांव के अनुसूचित जाति के प्रधान संघ के अध्यक्ष के भतीजे को बेल्टों से चप्पलों से मारा है। तो उसको लेकर आप क्या कहना? देखिए ऐसा है कि अब ये तो लगातार उसी दिन से वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है। जिस दिन से ये रामपाल पासी जी के साथ में ये जो कृत्य हुआ है, उसी दिन से लगातार डेली 2-3 घटनाएं हो रही हैं। अभी एक हमारे यहीं पे अभी यहीं अंसल थाने की बात कर रहा हूँ, बगल में 10 कदम पीछे अंसल थाना है। वहाँ पे महिलाओं को पुलिस इस तरीके से दौड़ा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खेत में से जानवर भगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके का कृत्य हो रहा है। दूसरी चीज है कि प्रधान जी के भाई के साथ में अगर इतना गंदा व्यवहार हुआ है तो किस वजह से हुआ, पहले उन लोगों से बात किया जाए। भाई आप इतना जल्दा कोई किसी की मानवता का हनन कैसे कर सकते हो भाई? इस तरीके से बेल्टों से मारोगे तो जानवर थोड़ी ना, कोई जानवर तो नहीं बोल पाता, लेकिन उसको भी दर्द होता है। जिस हिसाब से वीडियो वायरल हो रहा है वो बहुत भयभीत करने वाला वीडियो है। चप्पल जूतों और बेल्टों से जिस तरीके से मारा जा रहा है। देखिए ऐसा है,
मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा जी। कि देखो अभी हमारे समाज में जी। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं लोगों से, जी। और वो किसी न किसी के बहलाए में आकर के उन लोगों के संपर्क में गए होंगे। जी। इस समय तो ये भी हो रहा है, जैसे कि अपर कास्ट का कोई व्यक्ति है, आपसे दुश्मनी है, जी। आप नीची बिरादरी के हो। जी। वो लोग कहते हैं नीची बिरादरी के, जी। लेकिन हम लोग नीचा अपने आप को नहीं नहीं मानते, मानते हैं। ना हम दलित हैं। नहीं। ठीक है, हमारे पूर्वज रोज राजा रहे हैं, हम जी। उनके वंशज हैं, हम भी यहाँ के राजा अपने आप को मानते हैं। ठीक जी। है, तो उन लोगों का मकसद यही है कि जैसे कि किसी को जो है, जैसे कि कोई पुरानी दुश्मनी है तो उसको बहला फुसला जी। कर नशा पत्ती करवा करके जी। जी। उसको बाद में मारने पीटने का काम करते हैं, बातों बातों में लड़ाई झगड़ा करके, और उसके बाद में फिर वो लड़ाई किस मोड़ तक जाती है उसी का कोई ना कोई वीडियो बना करके अपना वायरल कर देता है। तो लड़ाइयाँ इस प्रकार से भी हो रही हैं। जी। अच्छा, ये लड़ाई कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई पहले के लोग करते थे जी। कि जैसे कि आप कहें कि देखिए आपसे हमें झगड़ा है, आपसे हमको लड़ना है, जी। तो आप अपनी तैयारी से आइए, हम अपनी तैयारी से आएंगे। लेकिन इस तरीके का जो रिवाज फैला हुआ है समाज में, जी। ये हमेशा कभी खत्म नहीं होने वाला है, और हमारे समाज के समथिंग पूरे प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है। तो हम लोग अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और धीमे धीमे युवा जितना है सब जाग गया है, और बुजुर्ग भी जाग चुके हैं। आने वाली पीढ़ी भी हमारी सब जान रही है कि हम लोग कौन है। तो हम लोग उसी हिसाब से अपना जवाब देने का काम करेंगे, जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। तो ऐसा नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने आप को स्टेबल ना कर लिए हैं। तो बात यही है कि अब जैसे कि आप अभी तो यहीं पे एक घटना हुई है, उसको कहते हैं कि वो लड़का कहीं अपने आप, उसका मेडिकल रिपोर्ट में आया है। अभी परसों नरसों हुआ है एक कांड, किसी होटल में उसकी डेड बॉडी मिली है। घर वालों ने अपना जो है दाह संस्कार करने से मना किया, तो पुलिस वालों ने उनको दौड़ा करके मारा। तो ये भी तो हो रहा है, हर जगह पे जो है हम लोग सताए जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कि समाज में हर तरीके का जो है दुर्व्यवहार हमारे समाज के साथ हो रहा है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहेंगे कि उन सामंतवादी लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी नीतियों को सुधार लें, अन्यथा इसका परिणाम कुछ अलग होगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन तक ये सब सहने वाले नहीं हैं। यदि अगर इसी तरीके से हमारे साथ सब कुछ होता रहेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हमारी आने वाली आल औलादे क्या कहेंगी कि आपने आज समाज के लिए क्या किया? भाई वो भी जैसे हमारे साथ हमारे सामने हो रहा है, वो भी लोग आकर के यही सब झेलेंगे। तब तो वही सब जो चीजें शुरुआत से होता चला आ रहा है। जो शुरुआत से नहीं होता चला, हर अभी यही जो 200-500 वर्षों में जो हम लोगों का इतिहास चोरी कर लिया गया, बताया ही नहीं गया हम लोगों को क्या है क्या नहीं है। बात तो ये है ना। बाकी सारी चीजें तो देख ही रहे हो आप लोग, हर जगह पे आपके द लखनऊ चैनल के न्यूज़ जो है अपना कवर कर रहे हैं हर लोग, जहाँ पर हर जगह पर जा करके। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग श्री रामपाल पासी जी के सम्मान में 29 तारीख को काकोरी में इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, और अपने सारे मलिहाबाद के पासी भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सारे लोग 29 तारीख को 10 बजे पहुंचने का काम करें। कौन सी स्थान पर BTS स्कूल में पहुंचने का काम करें, और वहीं से फिर रणनीति होगी कि हम लोग आगे क्या करेंगे। क्योंकि अब प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, और पुलिस हम लोगों को गुमराह कर रही है। और रही बात ये कि वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि इनका इतना डर का भय है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई इनके सामने खड़ा होने वाला नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इन सब चीज़ों का जवाब हम लोग 29 तारीख में देंगे जाकर के, और उस दिन फिर तय होगा, या फिर कुछ बड़ा जो है आंदोलन होगा। क्योंकि सम्मान के साथ इतना बड़ा वो दुर्व्यवहार हम लोग नहीं सहने वाले। क्योंककि हमारे भी पिता हैं, और वो उनकी उम्र कितनी है उन दादा की, 65 से 70 वर्ष। उनके आधार कार्ड के हिसाब से 70 वर्ष के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं 65 से 67 साल का हूँ। तो लेकिन है तो बुजुर्ग, और वो अपने सेंस में भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके के अगर हाल में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में अगर इस तरीके का रवैया कोई कर दे, तो कितनी निंदनीय बात है। तो अब यही है कि 29 तारीख को हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आप लोग तो रहेंगे ही, मीडिया के भाई लोग रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। आप ही लोग तो हमारा हथियार हो। जैसे हम लोगों के एक हाथ है, तो वो वही आप हमारा एक हाथ हो। तो आप ही लोगों के माध्यम से सारी चीज़ें हमको पहुँचानी है सरकार तक, और ये सामंतवादियों तक, कि देखिए कि बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं सहने वाले हम लोग। अब इसी तरीके से हम लोग हर जगह पे पहुँच करके हमारे समाज में समाज के लोगों के साथ में जो घटनाएं होती हैं, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है, किसी को दौड़ा के मारा जा रहा है, किसी को ईंटों से कूचा जा रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है,
महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, जी उनके साथ में छेड़खानी की जा रही है, जबरदस्ती घर से खींचा जा रहा है। तो हर जगह पर तो कहीं ना कहीं सरकार का जो है एक निकम्मी सरकार रेप और कहलाएगी। मारपीट को लेकर तो योगी सरकार कहती है कि आप यहाँ पर किसी को छेड़ोगे तो आगे चौराहे पे यमराज इंतजार करेंगे। इसको नहीं, लेकर क्या कहना है आप? अब देखिए ऐसा है कि सरकार से तो हमारा भाई देखो, अब वो लोग तो अपना एक्शन लेते हैं, लेकिन बीच में जो बिचौलिया जो सरकार को भाई, जो सरकार जिन पे अधीन है, मंत्री हैं, जी। विधायक हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि, जी जो प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, अब उन लोगों के माध्यम से सरकार को क्या गुमराह करके बताया जा रहा है। तो बात यह है कि देखिए जो प्रतिनिधि लोग हैं सरकार के, जिनके अधीन सरकार चल रही है, जी भाई जैसे कि आप मंत्री हैं, जी मैं मंत्री हूं, तो मैं अपने जो ऊपर जो कुछ रिपोर्ट दूंगा वही तो मानी जाएगी ना, जी क्योंकि वहां पे चूंकि हमें जनता ने चुना है। जी तो भाई जैसे 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जनता हमको चुन के मेंबर बनाई है, जी एमएलए बनाई है, तो हम जाके सरकार में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहां पे हम जो बात अपनी कहेंगे तो वही मानी जाएगी ना, झूठी कहें या सच कहें। जी जी सच को झूठ बोल दे तो उसे झूठ भी माना जाएगा। तो बात यह है कि जो बीच के लोग हैं, जो जनता और सरकार के बीच के लोग हैं, उन लोगों की सही रिपोर्टिंग ना होने की वजह से जनता का काफी जो है बहुत ही नुकसान हो रहा है। हम लोगों के साथ में बहुत ही बुरा दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे कोई भी समाज का बिरादरी हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे कोई पासी भाई हो, चाहे गौतम बिरादरी का, चाहे कोरी बिरादरी का हो, कोई यादव भाई हो, कोई वर्मा भाई हो, कोई भी हो। मतलब आपको बता दें, मार्शल समाज में सारी जातियां आती हैं, लेकिन अब हर जगह पर हर कोई जा करके तो भाई हम लोग जहाँ पे पता चलता है तो पहुंचने का काम करते हैं, वहां पे हर तरीके का उनको जो है सहयोग दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अब वहां पे जैसे कि ये रामपाल जी वाला जो भी मैटर रहा जी है, पेशाब कांड हुआ है, इन दादा के साथ में वहां से सुबह से शाम तक तकरीबन हमारे प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, जी वो सारे लोग आकर के वापस चले गए, अपना सेल्फी लिए, बात किए, उसके बाद चले गए। जी। अंत में जो है रात में आए थे तकरीबन 6 बजे के आसपास। कहने का मतलब जो नेता मंत्री जो भी आ रहे हैं वो अपना राजनीतिक रोटियां सेक कर निकल जा रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेक करके चले जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित सीट है। जी हर कोई पार्टी का मेंबर सुन रहा है तो आ रहा है, जिसको उम्मीद है कि हाँ हमें टिकट मिल जाएगी, जी तो वो सबसे पहले आने का काम करता है। जी अच्छा, मेरा संगठन कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं, जी जी हम लोग सामाजिक संगठन अपना बना रखे जी हैं, और समाज के प्रति खाली समाज की ही बात करते हैं। जी हमारे समाज में कोई दुखी हो, दुखिया हो, और परेशान हो, गरीब हो, तो हर तरीके से हम लोग उनकी मदद करने का काम करते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। हाँ, तो वो सब चीजें हैं। ककोरी में हुए इस कांड को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।